यादवगढ़ की जनता जवाब देने वाली है कि दिग्विजय सिंह जी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी जिंदाबाद। हमारा काम केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा काम हर गरीब के जीवन को बदलना है। वैसे तो चुनाव अभी दूर है और प्रत्याशियों का भी कोई नामो निशान अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपने विरोधियों का किला ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पहुंचे हैं गुना जिले के राघवगढ़ में, जिसे दिग्विजय सिंह का किला कहा जाता है। उसको भेदने के लिए क्या है उनकी रणनीति और क्या कुछ है बीजेपी के कार्यक्रम, इस खास पेशकश में हम इन सारे पहलुओं को कवर करेंगे और खुद वीडी शर्मा से भी खास बातचीत करेंगे। तो हम मौजूद हैं आवन गांव में और इस गांव के बारे में भी कहा जाता है कि वो दिव्य स्थान इसी गांव में मौजूद है जिसने कभी दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। तो दिग्विजय सिंह के इस किले को भेदने के लिए वीडी की क्या है रणनीति, आइए चलते हैं। इस पूरे आधे घंटे के खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो अभियान का नाम है गांव चले अभियान, तो इस गांव चले अभियान से बीजेपी कितनी दिल्ली की सत्ता के करीब पहुँचेगी, इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे इस गांव आवन से। चलिए। बूथ समिति की बैठक का भी ये अनोखा रूप है। इस वक्त हम आवन गांव के बूथ क्रमांक 95 पर हैं, जहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो एक बैठक ले रहे हैं। एक छोटी सी टोली की बैठक है और तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक को देखने के लिए आए हैं। तो ये बीजेपी की हो सकता है कि कोई एक ऐसी नई रणनीति हो जिसमें बूथ की बैठकों में आम लोग भी इकट्ठा है। हालांकि ये पहला एक बड़ा कह सकते हैं अभियान है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का लोकसभा चुनाव की तैयारियों के आगाज़ के लिहाज से। इस लिहाज से इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें बूथ की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है और बाकायदा उस बैठक को वो संबोधित कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि आपके आवन पंचायत में 331 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। अब बूथ समिति का काम क्या है? बूथ समिति को इन सभी लोगों से घर घर इसी तरीके से 2 और बूथ हैं जिन पर वो जाएंगे, वहाँ बैठक करेंगे और फिर उसके बाद में एक भजन संध्या का भी कार्यक्रम है इसी रात में, तो उसमें भी वो शामिल होंगे और फिर रात्रि विश्राम का भी जो कार्यक्रम है वो इनका है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दिग्विजय के किले को भेदने के लिए बीजेपी की जो रणनीति है उसमें ये रात हो सकता है कि कांग्रेस के लिए भारी पड़े और ये जो रणनीति है वो कितनी कारगर होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे अभियान की जो खास कवरेज है वो BSTV आप तक पहुंचा रहा है। बैठकों का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जो यहाँ मतदाता के तौर पर भी हैं और यहाँ बीजेपी के समर्थक के तौर पर भी अभी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी बैठक को देखने आए हैं। गाँव में चुनाव की चर्चा होने लगी है। अभी चुनाव की चर्चा हो रही, बहुत सारी हो रही, चर्चा चल रही है। क्या चर्चा है थोड़ी बताओ। अरे चर्चा यही चल रही है, बहुत माहौल जैसा चल रहा है कि जनता पार्टी का है। जनता पार्टी का माहौल है। माहौल जैसा चल रहा है। जनता पार्टी का माहौल काहे है? अरे जो राम मंदिर की वजह से कि भाई इतने हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये भी अच्छा किया पार्टी ने, ऐसी बात नहीं, क्यों पूरे भारत देश में अभी तक जो पार्टी ने जो काम किया वो 50 साल में नहीं किया।
तो लेकिन ये तो इलाका राजा साहब का कहा जाता है कि बिल्कुल है पक्का। हमने नहीं जीता है, नहीं जयवर्धन जीता है, लेकिन क्या है कि देश के लिए तो अच्छा लीडर प्रधानमंत्री चाहिए। देश जब ही चलेगा। कौन है अच्छा लीडर? मोदी जी है। हाँ, क्या अच्छा लगता है मोदी जी? मोदी जी में सेनाओं को वो मजबूती की सेना की जो अभी 50 साल में नहीं कर पाए। पूरी जितनी भी सरकारें प्रधानमंत्री बने वो 50 साल में नहीं कर पाए। अच्छा, और राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है आपके? नहीं, वो उनमें नहीं चला पाएंगे, देश नहीं चला पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि उनको लिए लोकसभा में नींद आ जाती है। जो आदमी सुन नहीं सकता है वो देश क्या चलाए। गंभीर होना चाहिए विषयों को लेकर। गंभीर नहीं, उनको पूरी ज्ञाता भी होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आगे बोलने की क्षमता होना चाहिए। कोई अगर मान लो कोई विशेष कार्य में अगर हो जाए तो उताल नहीं होना चाहिए, ऐसी क्षमता होना चाहिए। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का बीजेपी मोदी। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं कि यहाँ बैठक हो रही है इससे काम कह रहे हैं? काम प्यारा है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। सबका साथ सबका विकास, पूरा देश का हर प्राणी का विकास। ये जो गांव चलो अभियान है बीजेपी का, रात में नेता जा रहे हैं, रुक रहे हैं, वीडी शर्मा जी आए हैं, ये कितना जरूरी लगता है और क्यों जरूरी लगता है? ये हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को देखने के लिए और गांव के लोगों के साथ बैठकर संवाद करने के लिए, अपने परिवार को परिवार मानते हुए और उनके साथ बैठकर और क्षेत्र की परिस्थिति को जाने। गांव की बस यही खूबसूरती है कि राजनीतिक मुद्दों की समझ भी है और उनके क्या मुद्दे हैं वो समझ भी है। बहुत सारे लोग बात कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, सबको एक साथ समाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन लोगों से भी हमने बात की है वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि 2024 का नतीजा राघोगढ़ में क्या होने जा रहा है। हमारे इस खास पेशकश में अभी ऐसे और पहलू हैं सियासत से जुड़े हुए जिनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ समिति की बैठक की है, उनसे बात करें। भाई साहब, घर ये गांव चलो जो अभियान है क्या विशेष रहेगा? गांव चलो अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के निर्देश पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता गांव चलो अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भी 9, 10, 11 मैंने आज से शुरुआत की है और राघोगढ़ विधानसभा के आमन गाँव से शुरुआत की है और आमन गाँव से बूथ क्रमांक 97 की बैठक भी आपने देखी। भाजपा के कार्यकर्ता, यही हमारी ताकत है, बूथ बूथ पर काम करने वाले, पन्ना प्रमुख पन्ना समिति, ये कार्यकर्ता हमारी ताकत है। और ये सभी कार्यकर्ता ये फोल्डर लेकर के सभी कार्यकर्ता गांव चलो अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की योजनाओं का सभी को लाभ दिलाते हुए मोदी जी की गारंटी के साथ घर घर पहुंच रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार ये बूथ नमो बूथ बनेगा, मोदी बूथ बनेगा, कांग्रेस मुक्त बूथ बना देंगे। बूथ के साथ साथ भाई साहब पूरा 29 सीटों का भी टारगेट है और ये तो खिलाफ 29 की 29 सीटें जीतेंगे। देखिए, सीट तो जीतेंगे 29 की 29, लेकिन हमारा संकल्प है कि लगभग 68 से 70% वोट भाजपा का मध्य प्रदेश में लेकर के आना। ये आवन गांव चुनने का ही कोई खास वजह है? आमन गांव के अंदर आपने देखा, लोगों ने कहा कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह और उनके लोगों ने अपराधीकरण के साथ, गुंडीज्म के साथ, छल कपट की राजनीति करके, दबाव डाल करके, पैसे और शराब के बल पर लोगों से वोट लेकर केवल 4000 से जीते। मेरा भाई बंटी केवल 4000 से आ रहा है। तो हम इस छल कपट की राजनीति को जवाब देने आए हैं। ये देश के अंदर नहीं चलेगी। स्वच्छ राजनीति, स्वस्थ राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के अंदर होगी, मध्य प्रदेश के अंदर होगी, राघोगढ़ में भी होगी। अभी कुछ लोगों से बात की और राम मंदिर कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा कह रहे हैं कि इस बार बड़ा रहेगा, यहाँ भी कह रहे हैं लोग। राम मंदिर का भी मुद्दा है, हमारे सबके श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। भारत नहीं, दुनिया के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के लिए आज गौरव का क्षण है कि इस देश के अंदर 500 सालों के इतिहास में वो दिन देखने को मिला कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन राघोगढ़ की जनता जवाब देने वाली है कि दिग्विजय सिंह जी
आप अपने आप को क्या कहते हो? और आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की अवहेलना की। जनता आपसे पूछना चाहती है राधौगढ़ की, आमन गांव के अंदर मैं यहां से पूछता हूं, इस जनता को जवाब दीजिए जिसके बल पर आप वर्षों तक राज करते रहे, आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की अवहेलना क्यों की थी? क्यों आप मंदिर को आपने नकारा था? तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं आमन गांव में, उनको ये जो पर्चे हैं जो गांव चलो अभियान के वो दे रहे हैं। और इस वक्त की जो खास तस्वीरें हैं, रात के करीब अभी देख सकते हैं कि करीब 9 बजे का जो समय है वो हो चुका है, और बावजूद इसके ये अभियान अभी जारी है और इस तरीके की जो और बैठकें हैं वो भी अभी जारी रहेंगी। सियासत का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल रात गहरा रही है। वीडी शर्मा आवन गांव में हैं, चौपाल लगा रहे हैं। एक चौपाल निष्पक्ष तरीके से हमने भी लगाने की कोशिश की है गांव वालों के साथ में, ताकि सही मायने में जो मुद्दे हैं उनको समझा जा सके। क्या माहौल है ये, क्या चौपाल आज जो लग रही है वीडी शर्मा जी लगा रहे हैं? आप लोग तो रोज ऐसे इसी चौपाल में बैठते होंगे, क्या चर्चाएं होती हैं चौपाल में? यही होती है, ये चुनाव है ना लोकसभा का आगामी, इसके चलते अच्छा काम राम मंदिर बना तो अच्छा वोट बैंक है बीजेपी का है, पूरा एरिया बीजेपी का है। अभी तो विधानसभा सीट में तो बाबा साहब जीते हैं जयवर्धन सिंह, पर ये तो पूरा बीजेपी का आएगा। ऐसा क्या हो जाता है कि जब विधानसभा हो तो बाबा साहब और लोकसभा हो तो बीजेपी, तो ये परिवर्तन आप लोगों का जो हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? ये मोदी की लहर में जीतती है लोकसभा के चुनाव। और ये क्षेत्रीय दल से देखा जाता था बाबा साहब जीतते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है इस बार कि ये वाला किला भी भेज दिया जाएगा आपको। ये वाला किला तो अगली विधानसभा में जाएगा वो तो। अच्छा, मतलब विधानसभा का भी नहीं भेजा है, लोकसभा का तो पहले से ही हो चुका है। ये तो लोकसभा का पहले से हो चुका है। दादा आप बताओ कि ये जो पूरी सर्दियाँ निकल गई अभी तो चुनाव बीते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ विधानसभा का, तो दिग्विजय सिंह जी का गढ़ कहते हैं इसको, तो राघवगढ़ को, लेकिन बीजेपी कह रही कि इस बार जो है इसको भी भेज दिया जाएगा। भेज तो दिया जाएगा मगर मोदी की सरकार ज़्यादा रहेगी। हाँ, तो वही तो वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चलेगी। चलेगी नहीं, उनने जो है इतना काम करके बता दिया ये किसी ने नहीं किया था। बहुत नेता बन चुके हैं अभी तक, मगर नेता बनने में यही आया है एक। अच्छा, जो भी सुविधा मिली है जो उन्हीं के जरिए मिली है। क्या क्या सुविधा मिल गई आपको? गेहूँ मिल जाते हैं, चावल मिलते हैं। अच्छा, एक नहीं मिला, कुछ मिला कुछ रह गया? हाँ, कुछ मिला कुछ रह गया, और महिलाओं के लिए मिल रहे हैं पैसे। बहुत बढ़िया लाभ दिया, सम्मान निधि मिल रही है, मिल रही है, कोटी भी दी है, और मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया। तो विधानसभा में क्या हो गया फिर? विधानसभा में तो अब चलता रहता है, कहाँ सीट तो ऐसी है। मतलब वोटर का मन जो है पढ़ पाना मुश्किल है, कब पलट जाए। 4 महीने पहले जी सर, कुछ और 4 महीने बाद कुछ और है। जी सर, वैसे आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है? हाँ, वैसे में अपन को लगता है बीजेपी पक्ष में जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो विचार हैं लोगों के हैं, और ये भी लोकतंत्र की खूबी है कि एक चुनाव जो इससे पहले हुआ विधानसभा का, उसमें कांग्रेस के पक्ष में रहा जनादेश, लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव आने हैं तो नतीजा तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस अलाव पर लगी हमारी चौपाल में फ़िलहाल तो जो जनमत है इतने लोगों के बीच का, वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। असली में क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो रात गहरा रही है और रात के करीब 10 बज चुके हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आवन गांव में ये चौपाल का जो सिलसिला है, आम जनता से संवाद का जो सिलसिला है वो जारी है। वीडी शर्मा जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो पक्ष माहौल जो है वो एक तरीके का, आपके पास सीटें भी अभी केवल एक कांग्रेस के पास है, इतना फेवर में होने के बावजूद बीजेपी की आप प्रचंड जीत भी हुई विधानसभा में, बावजूद इसके आप जनता के शरद जी कहते हैं हमें किसी भ्रम में नहीं रहना, हमारा काम केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा काम हर गरीब के जीवन को बदलना है।
तो सरकार में तो हम आते हैं और आएंगे भी, प्रचंड बहुमत से आएंगे, लेकिन हर गरीब के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? भारत की राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज मोदी जी ने गुड गवर्नेंस तो दिया ही है। आज हर गांव के विकास से लेकर के हर गरीब के जीवन में बदलाव गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से मोदी जी लेकर के आ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आज मैं अलाव पर बैठा हूँ, आज गाँव के अलाव पर राजनीतिक चर्चाएँ भी होती हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि गांव में भी एक ही चर्चा है, मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मोदी की जो गारंटी वाला विषय है वो भी पूरा करने का संकल्प। गारंटी मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्व सहायता समूह में तय किया है, हमें लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी यानी एक बहन हमारी लखपति बने। जैसे लाडली लक्ष्मी है ना, पहले क्या होता था, बेटियां पैदा होती तो लोगों को परेशानी होती थी। बेटी पैदा हो गई तो संकट पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई तो अभिशाप में। कई जगह तो ऐसे थे कि बेटियों को लोग मार देते थे, लेकिन मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया। दिग्विजय सिंह के कथित सियासी गढ़ से लोकसभा चुनाव की राह आसान बनाते वीडी शर्मा इन्हीं पगडंडियों से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके साथ जारी हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का काफिला है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। कई अलग अलग जो कार्यक्रम है वो उनके इस गांव में रहे। इससे पहले उन्होंने एक बूथ समिति की बैठक की, फिर उसके बाद अलाव पर एक चर्चा उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं इसी गांव के उनके साथ में भी की। फिर महिलाओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया और उन्होंने वहां पर जो योजनाओं की हितग्राही महिलाएं हैं उन हितग्राही महिलाओं के साथ में संवाद भी किया है। और उनकी कोशिश ये है कि इस पूरी रात के समय में जो वो यहाँ गुजार रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ में उनका जो संवाद है वो हो जाए। एक लंबा चौड़ा जो काफिला है वो गाड़ियों का इस वक्त चल रहा है, उसी में से एक हमारी गाड़ी भी शामिल है। कोशिश यही है कि चुनाव का जो माहौल है वो मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, उसकी जो एक झलक है वो उनके इस दौरे से है। और ये जो गांव चले अभियान जो है बीजेपी का, उसे एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का जो आगाज़ है वो भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी तो ये कि सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और ये जो फिल्म है वो कितनी दिलचस्प होगी, इसमें कितने और जो मोड़ हैं वो आएंगे सियासी तौर पर, वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश BSTV की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें आप तक पहुंचें और आप खुद भी ये मजमून समझ सकें कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है।
सियासत। भगवान से शुरू और आज की तारीख में कह सकते हैं कि भगवान पर ही खत्म होती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के जो दिन भर के दौरे रहे, अब रात हो चली है और इन दौरों का जो समापन हो रहा है वो अब भगवान की आरती के साथ हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रात के करीब 11 बज चुके हैं और यहाँ जो सिलसिला है वो इन बच्चों के मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ है और वो खुद यहाँ पर वीडी शर्मा भगवान की जो पूजा आरती है वो कर रहे हैं। और आज दिन भर के जो राजनीतिक उनके कार्यक्रम थे, जो घटनाक्रम थे यहाँ दिग्विजय के गढ़ में जिसको भेदने वो निकले थे, वो आज रात 11 बजे समापन की ओर हैं और यहाँ भगवान की आरती में इस वक्त वो लीन है। सियासत में कहीं ना कहीं इस बार के जो चुनाव हैं उसमें ये माना जा रहा है कि धर्म यानी भगवान राम केंद्र बिंदु में रहेंगे और उनके ही सहारे से हो सकता है कि जो बीजेपी की नैया है वो पार लगे। लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जो 29 की 29 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है, क्या वो यहाँ राघोगढ़ से जो दिग्विजय सिंह का कथित तौर पर गढ़ कहा जाता है उसके भेदने के साथ ही पूरा हो पाएगा। BSTV की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।